हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सोनवानी स्टडी अड्डा। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक खास टॉपिक लेकर के आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश सीखने में ज़रा भी इंटरेस्ट है, इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश आपको अच्छी लगती है लेकिन आपको इंग्लिश सीखने में कठिनाई हो रही है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इंग्लिश सीखने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इंग्लिश क्यों एक अच्छी लैंग्वेज है और हमको क्यों सीखना चाहिए। स्टूडेंट, वीडियो का पर्पज़ ये नहीं कि किसी दूसरे भाषा की मैं बुराई करूं, लेकिन इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों सीखना चाहिए, इसका यूज़ क्या है और ये हमारे लिए कब कब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूव हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। स्टूडेंट्स, ये आज खास का टॉपिक है। बहुत से लोगों ने डायरेक्टली मुझसे कहा कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा सा बताया था एक टॉपिक पर, इससे पहले वीडियो में काफ़ी पहले वीडियो बनाया था कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है। आज टॉपिक है व्हाई इज़ इंग्लिश नंबर वन। इंग्लिश नंबर वन क्यों है, इसी के साथ साथ ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है और वाई शुड वी स्पीक इंग्लिश या वाई शुड वी लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए या हमें इंग्लिश क्यों याद करनी चाहिए या क्यों आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश हम सभी लोग इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं। इंग्लिश सभी को हम जब देखते हैं कि थोड़ा बहुत यूज़ मिलाते हैं, किसी को ग्रामर आती है या इंग्लिश कोई बोल सकता है। अगर ख़ास तौर पे अपने इंडिया में देखा गया है, अगर कोई इंग्लिश बोल सकता है तो उसे हम बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं और काफ़ी अच्छा मानते हैं और कहते भी, बातचीत भी करते हैं कि वो व्यक्ति कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आज हम समझते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, कैसे करेंगे। उससे पहले पॉइंट ये है, पॉइंट्स और फैक्ट क्या है कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट, सबसे पहले चीज़ ज़रूरी इंग्लिश के लिए ये है कि इंग्लिश हमको आनी क्यों चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए। उसके लिए खास 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आपसे और आपको मैं जानकारी दूंगा कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है और नंबर वन क्यों है और क्यों हमको आनी ही चाहिए। पहला पॉइंट है ग्लोबल लैंग्वेज। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। बहुत से देशों के द्वारा इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है, जिसको कहते हैं वैश्विक भाषा। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश ही है और सबसे ज़्यादा बुक्स जो पढ़ी जाती हैं वो इंग्लिश की ही हैं और इंग्लिश की बुक्स काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी गई होती हैं क्योंकि उनकी ओरिजिनल कॉपी इंग्लिश में होती है। अगर हिंदी ट्रांसलेट बेस्ड होगी या किसी के भी ट्रांसलेट बेस्ड होगी तो उसमें मैटर को इतने अच्छे तरीके से हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ना इंटरेस्टिंग होगा। और इंग्लिश अगर हमको आती है तो चूंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इंग्लिश वैश्विक भाषा का पर्पस क्या है कि विश्व के सबसे ज़्यादा देशों में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं हाई स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, अपने साउथ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर इंग्लिश आनी चाहिए, तब हमको ये चीज़ फील होती है कि इंग्लिश हमको क्यों सीखनी चाहिए थी। पहला पॉइंट इंग्लिश में मोटा मोटा ये हो गया स्टूडेंट समझने के लिए कि ये ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है। सेकंड की बात करें हम, फॉर जॉब्स एंड इंटरव्यूज़। स्टूडेंट्स, हम कहीं पर भी अगर आज देखिए, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं, अच्छी जॉब्स के लिए जाते हैं, तो मोस्टली अगर इंग्लिश में जॉब्स के लिए इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे उसका जो इफेक्ट होता है वो अलग ही पड़ता है। वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इंग्लिश आने के लिए हमको, ठीक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फैक्ट और मैनर होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में जब हम कोई बोलते हैं, सॉरी और माफ़ करना या क्षमा कीजिए में बड़ा अंतर है। किसी को आप सॉरी बोलते हैं, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन माफ़ कीजिए या क्षमा कीजिए थोड़ा सा नहीं, इतना सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा है, लेकिन सॉरी बहुत ही ईजीली पड़ता है और ईजी वे में बोलने में आता, हर कोई मतलब समझ सकता है। तो इसलिए अगर हम जॉब्स और इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पे अगर हमसे कुछ पूछा जाता है, उसको इंग्लिश में हम जवाब देते हैं या इंग्लिश में अपना इंटरव्यू देते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू ज़्यादातर पूछा जाता है अच्छी अच्छी कंपनियों में, तो उसका इफेक्ट ही अलग होता है। अगर हम इंग्लिश का अच्छा बेहतर यूज़ जानते हैं और किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू में के बाद में सिलेक्शन 100% होना फैक्ट है ही है। और अगर आप जितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं उतना ज़्यादा इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ता है। तो दूसरी चीज़ होगी, जॉब्स और इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, थर्ड टॉपिक पे बात करें, फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन। अगर हम कहीं पर जाते हैं, विदेश में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं और हायर एजुकेशन लेते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश हमको आनी ही चाहिए क्योंकि जितनी भी आपने देखा है
कि विदेशों में इंग्लिश में ही ज़्यादातर बुक्स होती हैं, और अपने अभी जो अच्छी बुक्स होती हैं, आप CPMT नीट वगैरह की बुक्स ले लें, आप इंजीनियरिंग की बुक्स ले लें, BSc MSc लेवल की ले लें, आप किसी भी हायर स्टडीज़ को ले लीजिए, वो ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो मोस्टली बुक्स इंग्लिश में होती हैं, इंग्लिश में प्रेफर की जाती है हमको कि आप ये इंग्लिश की बुक पढ़ें। तो उसके लिए हमको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी हायर एजुकेशन लेते हैं और इंग्लिश नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी, और हम उस जगह पे ऐसा नहीं हम फेल हो जाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं और अच्छी बुक्स प्रेफर की जाती हैं तो इंग्लिश में है, उसके लिए इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं तो इंग्लिश आप अभी से सीखना शुरू कर दिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट बात करें इंटरनेट यूज्ड लैंग्वेज। आपने देखा होगा जब भी इंटरनेट पर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, आप सर्च इंजन में किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ आपको इंग्लिश में ही दिखाई पड़ती है। फिर आपको लिखना पड़ता है कि किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं इन हिंदी, तब वो हिंदी में आपको बताता है। वो इतनी अच्छी तरह से वो चीज़ हमारे सामने नहीं आ पाती उभर करके, लेकिन इंग्लिश इंटरनेट कई सारी चीज़ें दिखाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको सर्च करता है बहुत जल्दी से और इंग्लिश में हर चीज़ दिखाता है। वहाँ पे हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, अभी से आप देखिए चाहे। इसलिए भी इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आजकल जो समय है वो इंटरनेट का समय है, आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ को सर्च करेंगे तो इंग्लिश उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है। हिंदी में सर्च करेंगे तो सॉरी, इसलिए आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, इसलिए भी इंग्लिश आनी आपको बहुत ज़रूरी है। फोर्थ के बाद अगर हम फिफ्थ टॉपिक की बात करें, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश नॉट स्पोकन। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इंग्लिश बोली ना जाती हो। स्टूडेंट्स इस बात को आप फैक्ट देखिए और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। विश्व में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है। विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ उनकी लोकल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश बोली जाती है, इसीलिए इसको ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है। तो अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं, विश्व में कहीं पर भी जाते हैं, आपको घूमने का मौका मिला है, कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश ज़रूरी है। आप वीज़ा पासपोर्ट चेक करवाएंगे, वहाँ भी इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है। आप कहीं पर भी जाते हैं, अपने साउथ में जाते हैं, केरला है, आप कोलकाता जाते हैं, पश्चिम बंगाल वगैरह जो है, केरला है, तमिलनाडु है, हैदराबाद है, इन सब सिटीज़ में जाते हैं, चेन्नई वगैरह में, साउथ में कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। नहीं तो उनकी लोकल लैंग्वेज जो होती है आपकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इन सबको आप समझ नहीं पाएंगे और इंग्लिश नहीं आती होगी तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए ज़रूरी है। तो स्टूडेंट आशा है कि आप समझ गए होंगे। पहला है ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक भाषा, पूरे विश्व में बोली जाती है। और दूसरी है जॉब्स एंड इंटरव्यूज़ में अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसका इफेक्ट अलग पड़ता है। तीसरा, अगर आप हायर एजुकेशन गेटिंग करते हैं लेते हैं तो सारी बुक्स जो होती हैं बड़े बड़े क्लासेस की वो इंग्लिश में ही अच्छी बुक्स होती हैं। इंटरनेट यूज्ड लैंग्वेज, इंटरनेट भी इंग्लिश को सपोर्ट करता है, इंग्लिश में ही सब चीज़ें आपको शो करता है, ज़रूरी है। और फिफ्थ पॉइंट बताया, देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन। संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, अपने साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है। स्टूडेंट इसलिए अगर आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है और आप आगे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या आगे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इंग्लिश ज़रूर सीखिए। ये इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है। हिंदी आपको आती है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी या कोई और भाषा बुरी है, लेकिन इंग्लिश आनी तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल के समय में लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन देना अच्छा समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे डेली लाइफ या डेली रूटीन में हो गया है। इसलिए इंग्लिश को आप सीखिए। आप इंग्लिश को डिफ़िकल्ट मत समझिए, आप शुरू से इंग्लिश को सीखते रहिए, आपको इंग्लिश ईजी लगेगी। क्योंकि इंग्लिश जो है वो हिंदी की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट, और हिंदी थोड़ी कठिन पड़ती है। उसका फैक्ट मैंने पहले भी आपको बताया था। हिंदी में 49 वोकैबुलरी में आपके वर्ड्स होते हैं और उसमें भी मात्राएं अलग से होती हैं, उसके अलावा उपसर्ग, हलंत, ये सब वगैरह होते हैं। इंग्लिश में आपके केवल 26 अल्फ़ाबेट या लेटर्स होते हैं और ना ही मात्राएं, ना उपसर्ग, ना कुछ होता है। इसलिए आप देख सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर लीजिए, लगभग देखा जाए डबल वर्ड्स का डिफरेंस है। इसलिए इंग्लिश ईजी पड़ती है। इंग्लिश में आपके 3 टेंस होते हैं, उनके 4 पार्ट होते हैं, सीख लीजिए, उसी पर पूरी इंग्लिश बेस्ड है। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो आप टेंस का बेसिक नॉलेज
जो है उसको लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरीज के यूज़ उनको सीख लीजिए। इतना सीखने के बाद में थोड़ी बहुत वोकाबुलरी आपकी जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में उनको सीख लीजिए। इंग्लिश आपको धीमे धीमे आनी शुरू हो जाएगी। इतना सीखने में आपको स्टूडेंट्स टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने लग जाएगा। लेकिन हाँ, 1 से 2 महीने अगर आप अपना स्पेंड करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होने लगेगी और आपको भी इंटरेस्ट होने लगेगा। स्टूडेंट, ऐसा होता है कि जिस टॉपिक में या जिस सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम कम देखते हैं, कम पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको इंटरेस्ट लेना है और आप आगे चल करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश सीखनी होगी। इस वीडियो का केवल पर्पस ये था कि आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाया जाए और आप इंग्लिश को सीखें। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश पे वीडियोस बनाता हूँ इसलिए सीखें। आप किसी की वीडियोस देखते हो, किसी को पसंद करते हो, देखें वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नए टॉपिक के बारे में, नए स्टडी के बारे में, पॉइंट के बारे में आपको बताऊँगा। और स्टूडेंट्स, अब जो वीडियो होंगे मेरे उनको कई पार्ट में बनाऊँगा ताकि आपको जानकारी पूरी मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने हो जिनमें मैंने टेंस के बारे में, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताया है, तो आप मेरे जाकर के वीडियोस में सर्च करके उनको देख सकते हैं। सभी टॉपिक पर मैंने लगभग वीडियो बनाए हैं, 102 और 103 वीडियोस हो जाएंगे और आप उनको देख करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो इस चैनल को लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।